हाय कृष्णा, जय काभर। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो एंड रेस्ट ऑफ द 2 आर दी ओरेकल्स। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। जनरल रीडिंग है, सो देखते हैं। ओके, पहले ही जो 2 कार्ड आ गए उसमें है लवर्स एंड द टावर। ओके, तो दोनों कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, लवर्स एंड टावर। देखते हैं इसका हमें क्या मतलब मिलता है। ओके, चलो मैं और करता हूँ शफलिंग। 2 कार्ड्स तो हमें मिले थे, ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां कार्ड और कार्ड लेते हैं, 7वां। ठीक है, और बस 2 कार्ड और चाहिए, 8वां और ये 9वां। ठीक है, अब लेता हूँ कार्ड सारे स्ट्रेट है क्या। ठीक है, वरना हम स्ट्रेट कर लेंगे बिकॉज हम रिवर्स रीडिंग नहीं कर रहे हैं। यस, यहाँ पे डेविल भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस बहुत सारा हो सकता है इस व्यक्ति के थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने कार्ड्स रखे यहाँ पे। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स बिकॉज चमकीले कार्ड्स हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है द लवर्स, लेकिन साथ में जो कार्ड है वो है द टावर। तो क्या है इसका मतलब देखते हैं। हम दोनों ही कार्ड्स को फर्स्ट प्लेस पे कंसिडर करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। ठीक है, अब देखो तो लवर्स एंड द टावर का जो मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। ये पर्सन थोड़ा सा दुविधा में हो सकता है। ठीक है, मे बी इसको लग रहा है कि अपना प्यार अभी कन्फेस करना या फिर आपके साथ ज़िंदगी में बिना कुछ सोचे आगे बढ़ना, ये द टावर जैसा हो सकता है। इसने किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन पहली बात तो मेरे हिसाब से नहीं की है और उसी की अंडरस्टैंडिंग ये हो रही कि अब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कई बार क्या होता है ना कि हम प्रिपरेशन करते हैं हर चीज़ के लिए कि आगे क्या करना है या फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहा है। द लवर्स का मतलब है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड ये अपने ब्रेन्स यूज़ नहीं कर रहा, प्रैक्टिकलिटी को यूज़ नहीं कर रहा। ओके, आप कंसिडर कीजिए कि एक ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी दूर दूर भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये पर्सन इमोशनल होकर आपके प्यार में है और वही बात अब इसको चुभ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो सीरियसली अगर इस बारे में सोचेगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, लाइक फ्यूचर में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिकली सोल्यूशन क्या निकलेगा, आज तक मिले नहीं हैं, जब मिलेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी कई सारी बातें इस पर्सन के जहन में आ रही हैं और वही हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रही है। ठीक है, तो ये थे पहले 2 कार्ड्स। देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है, और ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का कार्ड। हमें यहाँ पे जो अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली अपने मन को प्रिपेयर कर चुका है। मे बी आपके बारे में सोच नहीं रहा या फिर एग्जैक्टली आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप इसको सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आपको कुछ और कहना है। आई मीन ये किसी और के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा है। उसके मन में बस एक है कि मैंने जो कहा है, मैंने जो सोचा है, मैंने जो समझा है, यहाँ पे मैं ये परिभाषा आती है। ठीक है, और इसी परिभाषा को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्सन इसी बात को लेके आगे बढ़ रहा है कि जो मैंने सोचा है मुझे उसी बात को लेके आगे बढ़ना है। हालांकि आप क्या कहते हैं या फिर आपकी क्या क्वेश्चन होगी ये उसके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज, एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो भावनाओं में बहता चला जा रहा है। पैशन है यहाँ पे, और पैशन कई प्रकार की हो सकती हैं, सिर्फ रोमांटिक भी हो सकती हैं, सिर्फ कुछ इमोशंस हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे पैशन, सेक्सुअलिटी, बाकी सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। रिलेशनशिप में किस लेवल पे पहुँचना है और कब पहुँचना है ये दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। कई बार इमोशंस अगर बह जाएँ तो सामने वाला व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वही बात यहाँ पे हो रही है। टावर का मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि लियो यहाँ पे आ चुका है। ये पर्सन आपके इस रिश्ते के ऊपर भरोसा कर रहा है और आँख मूंद करके भरोसा कर रहा है। उसके हिसाब से भाई अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे और ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे और ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, जिसको मैंने चुना था वो चुन लिया है।
अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स भगवान खुद देख लेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कम्युनिकेशन का कार्ड। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अब कह रहा है कि अब मुझे और ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। शायद इसने सोच सोच के अपना बुरा हाल कर लिया होगा, नींद भी नहीं आती। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक्चुअली आप इसे ज़्यादा कंसिडर कर पाएंगे इस एग्जाम्पल से कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है, तो चाहे वो 10th का हो 12th का हो, तो हम जाग के पढ़ाई करते हैं। या फिर अगर कोई हॉस्पिटल में है तो नींद नहीं आती। लेकिन वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। ये पर्सन बिल्कुल वैसे प्रिपरेशन कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। इतना ज़्यादा सोचने के बाद क्या होगा, आप या तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ समय के लिए पर्सन आपसे बात करना बंद कर देगा। ये अगर चीज़ें वो ध्यान में रख रहा है तो भी जो तकलीफ़ें होगी वो तो उसे सहनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए पर्सन इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है वो है द डेविल, एंड यहाँ पे आती है कंस्पिरेसी, यहाँ पे आती है बाकी के सब चीज़ें। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि जो भगवान चाहेंगे वो होगा। मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ जो बिल्कुल क्रॉस है यहाँ पे, है ना। द डेविल है और मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बात ऐसे है कि ये पर्सन अभी हालात के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो अपना मन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए कह रहा है कि मुझे मन से विचलित नहीं होना है। और डेविल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि डेविल यहाँ पे क्या बताता है, ये जो कार्ड की भावनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है कि अब मैं भगवान के भरोसे नहीं, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन सोल लेवल पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसका कहना है कि अगर ये रिश्ता पवित्र है, अगर इस रिश्ते में सब अच्छाई है और अगर भगवान खुद चाहते हैं तो मुझे इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये डेविल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इस डेविल को रिमूव करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ये पर्सन कह रहा है कि अब मुझे प्रिपरेशन किए हुए समय हो चुका है, अब मुझे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता है। ये ज़िंदगी के बारे में क्या कहता है। हाल ही में शायद कुछ ऐसा हो चुका होगा जिसके कारण इसकी आंखें खुल गई होंगी। मे बी शायद उसने सिर्फ यूं ही इमोशनली प्यार के बारे में सोचा होगा, लेकिन फिर अचानक से अगर उसने अपने किसी फ्रेंड का हाल देखा होगा, या फिर प्रैक्टिकलिटी में पैसे कितने ज़रूरी होते हैं, अच्छी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो देखा होगा, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ सॉर्ड। एज यू कैन सी ओवर हियर पेज ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे। तो दोनों जो है वो क्रॉस कनेक्शन में बैठ रहा है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये पर्सन अब आपके ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर भरोसा करना चाहता है, यानी कि वो अपना कंट्रोल खो देना चाहता है। अब जो होगा ईश्वर के भरोसे होगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि ये कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए, सिर्फ इसके साइड से नहीं। आप क्या चाहते हो, क्या आपको डर लग रहा है जैसा डर इनको लग रहा है, या फिर आपका कहना है कि हाँ मैंने तो पहले ही भगवान के भरोसे इस रिश्ते को छोड़ दिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन अभी मान्यताओं के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल हमें क्या कहती है। ओके, पहला ही कार्ड आ गया पैशन का। चलो और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग कैसा आता है। पहला कार्ड है वो है पैशन। यानी कि ये पर्सन, देखो पैशन लगातार आते जा रहा है। तो यस, ये पर्सन आपके प्यार में है, आपकी खूबसूरती पे फिदा है, कायल है आपकी खूबसूरती का। सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है विक्टिम। कहीं ना ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी ये जो गुण है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत चार्मिंग हो, आपकी अदाएँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको देख के ये कुछ कर ही नहीं पाता, ना ही उसके मुंह से आवाज़ निकल पाती है। तो कहीं ना कहीं अब क्या करूँ मैं, ये उसको समझ में नहीं आ रहा। परफेक्शन इसको आप में दिखता है, या फिर आप जिस प्रकार से इनकी ज़िंदगी में आ चुके हो इसे ये एक सपने जैसा लगता है, एंड आपके जैसा व्यक्ति इसकी ज़िंदगी में होना ये परफेक्शन से कम नहीं है, वरना इसके हिसाब से ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पाता। लेकिन आप जिस तरह से बिहेव करते हो, पेश आते हो, इसको बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी तारीफ़ करते थकता नहीं है। इसके हिसाब से कंप्लीशन फेज़ आ चुकी है, यानी कहीं ना कहीं पे आपका रिश्ता उस मोड़ पे आ चुका है जहाँ पे अब एक सीरियस डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हालांकि अगर ये सीरियस डिसीजन ना ले पाए तो इनको डर है कहीं ये आपको खो ना बैठे।
नेक्स्ट कार्ड है वो है सेल्फ वर्थ। ये एक क्वेश्चन हो रहा है, मे बी ये पर्सन अपने आप को इतना लकी नहीं समझ रहा, फिर इसके हिसाब से ये अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड नहीं मान रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई घर तैयार करके या फिर घर बना के देखना चाहिए और शादी करके देखनी चाहिए, तो वैसे ही होता है कि ये पर्सन अब खुद के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, क्या सच में मैं शादी करने के लायक हूँ, क्या सच में अगर मैं शादी करता हूँ तो सारी चीज़ें मेरे फेवर में होगी। आप अभी जिस तरह से बात कर रहे हो, इनसे मुलाकातें कर रहे हो, शादी के बाद यही सिलसिला शुरू होगा या फिर कुछ और होगा, ये इसको बिल्कुल भी नहीं पता। तो डाउट्स के घेरे में ये पर्सन फिलहाल लग रहा है। इम्पास एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जॉय। दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, कहीं ना कहीं इसके हिसाब से भी इससे अपने मन को रोकने की ज़रूरत है, यानी कि मन जो कहेगा वो सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा करता है तो उसे खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन एक बात है जो आप भी अंडरस्टैंड करोगे कि मन जो है वो हमेशा खुशियों के पीछे भागता है, लेकिन एक डाउट भी आ गया कि क्या कल मुझे खुशी मिलेगी या नहीं, तो इस डाउट के पीछे मन सबसे पहले भागता है और वही गलती ये पर्सन लगातार करते जा रहा है। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं कोई कार्ड। यस, 2 कार्ड्स पॉपअप होके आ चुके हैं। क्या है वो कार्ड्स? बहक जाना एंड दिल की पुकार। ओके, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो, ये आ गया तीसरा कार्ड, ठीक है, ये आ गया चौथा कार्ड और हमें एक और कार्ड चुनना है, फिर हम करेंगे इसकी रीडिंग। चलो, ये आ गया 5वां कार्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो, जो पहला कार्ड है वो है बहक जाना। कहीं ना कहीं पर्सन को लग रहा है कि आपके प्यार में ये खुद को भी भूल चुका है और वही बातें हो रही हैं, आपके प्यार में ये सब कुछ भूल जा रहा है। दिल की पुकार है, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि सब कुछ सही होना चाहिए, यानी ये पर्सन परफेक्शन के पीछे भाग रहा है। अब चाहे वो शादी की बात हो या फिर शादी के 2 साल बाद का ये समय देख रहा है कि तब कैसे हालात होंगे, क्या सिर्फ आप दोनों होंगे या कोई थर्ड भी होगा, यानी कि क्या आपको चिल्ड्रन होंगे या फिर ये उनकी सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या ये तैयार है या नहीं है। इन सब बातों के बारे में ये पर्सन अभी से सोच रहा है। राहों में ये पर्सन आपके प्यार में तो ज़रूर है और हमेशा आपको ही याद करता है, लेकिन एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या करना है ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। पागलपन एंड आओगे ना, ये 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं पे इसको लग रहा है कि सच में अगर ऐसा है कि आप भी उसके प्यार में पागल हो तो ये बहुत ही लकी खुद को समझता है एंड उसको यकीन नहीं हो रहा कि जब भी ये बुलाएंगे तो क्या आप आओगे, वही बात हो रही है। तो अगर हम कहें तो डाउट्स थोड़े मन में है इसके और फ्यूचरिस्टिक बनना चाहता है, लेकिन इसका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है, हालांकि सिर्फ आपके भरोसे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।